अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डेंसिटी का टॉपिक डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रेशर। अब ये प्रेशर होता क्या है, हम ये किस तरह बता सकते हैं कि किस जगह पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, किस जगह पे प्रेशर आपका कम होगा। तो उसको डिस्कस करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद बेटा हम स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं प्रेशर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बाल पेन है, तो बाल पेन आपके पास इसके दो सरफेस हैं, दो किस्म के। एक आपके पास इसका टिप वाला एरिया और दूसरी साइड पर इसका ब्लंट एरिया है बड़ा। अब बेटा क्या होगा, आपने दोनों अपने हाथों की हथेलियों के दरमियान इस पेंसिल को रखना है और इसके ऊपर लगानी है फोर्स दोनों तरफ से। तो बच्चे आपने ये देखना है कि किस साइड पे आपको, फॉर एग्जांपल अब इसका जो ये टिप वाली साइड है ये बहुत बारीक है और ये ब्लंट साइड बहुत मोटी है। तो बेटा जब आप इनको अपने हाथों हथेलियों के दरमियान रखोगे और फोर्स लगाओगे तो आप फील करोगे, आप ऑब्जर्व भी कर लेना बच्चे, जिस जगह पे आपकी टिप वाली साइड होगी उसी जगह पे आपको थोड़ा सा पेन फील होगा, मतलब उस जगह पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब ये है कि जिस बॉडी का एरिया कम होगा, उसकी एरिया कम होगा, उसके ऊपर प्रेशर जो होगा बेटे वो बहुत ज़्यादा लगेगा। और इस साइड पे देखिए ब्लंट साइड है और इसके ऊपर प्रेशर आपका बहुत कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है। तो अगर देखें तो इस साइड पे हथेली के ऊपर बहुत कम एरिया था जिसकी वजह से उसने निशान छोड़ दिया हथेली के ऊपर। इधर आपके ब्लंट साइड है जिसका एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से फोर्स आपकी स्टूडेंट्स बहुत कम लगेगी और आपका जो प्रेशर है वो भी कम एग्जर्ट होगा, मतलब प्रेशर की जो इफेक्टिवनेस होगी वो हमें कम फील होगी। तो उसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हम डस्टर की बात करते हैं तो आपने थंबपिन वगैरह देखी होंगी। थंबपिन का भी कुछ इसी तरह ही टिप टाइप एरिया होता है। जब आप उसको डस्टर के अंदर इस तरह फोर्स लगा के प्रेशर एग्जर्ट करवाओगे तो उसके अंदर घुस जाएगा, लेकिन अगर उसके हम ब्लंट साइड देखें तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो कभी भी उसके अंदर नहीं घुसेगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे आपका एरिया ज़्यादा होगा वहीं पर आपका प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। तो अब उसके बाद देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टेबल के ऊपर बुक्स वगैरह पढ़ी, इस डायग्राम के अंदर देखें। अगर आप बुक्स को स्टूडेंट्स कुछ इस वे से रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ इस वे से बुक्स के ऊपर रखा हुआ है, तो आप जितनी भी बुक्स उस टेबल के ऊपर रख लें उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नीचे वाला जो एरिया है ना बेटे वो बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा आपके प्रेशर उतना ही एग्जर्ट कम होगा। फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है, प्रेशर की जो इफेक्टिवनेस है उतनी कम होगी। अगर आप बेटा बुक्स को इस वे से रखते हैं जिस तरह मैंने ये रखी हुई है, अगर इस तरह वे से आप बुक्स को इनके ऊपर रखते जाएं बहुत फोर्सेस बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, तब आपकी टेबल के टूटने के भी खतरात हैं। तो बेटा क्या हुआ, अब इसका एरिया कितना बन गया, बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर आपका वहां पे ज़्यादा एग्जर्ट होगा जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स क्या होगा, एरिया बहुत कम होगा। तो ये कुछ एग्जांपल इसके साथ बेटा आपने थंबपिन की मैंने आपको बात बताई, वो भी आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो थंबपिन के अंदर भी यही होता है बेटे कि आपके पास उसका जो दो टाइप्स होती हैं, थंबपिन मुझे मिली तो नहीं, लेकिन आप ऑब्जर्व कर लेना, थंबपिन ऑब्जर्व करके देखना, उसकी एक ब्लंट साइड होती है और उसकी एक टिप साइड होती है। जब आप थंब साइड के ऊपर थंब के साथ उसको आगे किसी भी चीज़ के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा बेटे कि वो ईजिली उसके अंदर चली जाएगा। कौन सी साइड? जो उसकी टिप साइड होगी। और जो उसकी थंब ब्लंट साइड होगी, मतलब थोड़ी मोटी साइड होगी, वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका जो एरिया है बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यही है बेटा कि वहां पे प्रेशर की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम फील होती है हमें। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रेशर की डेफिनेशन। ये बेटा है तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, इसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और एक आधा एमसीक्यूज बनता है, मैं आपको बता दूंगा, वो आपने अपनी बुक्स के ऊपर अंडरलाइन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रेशर की डेफिनेशन। तो प्रेशर आपने बताना है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा? जब कोई फोर्स किसी जिस्म के ऊपर लग रही होती है और वहां पे उसके लिहाज से, मतलब उसके एरिया पे जो इफेक्ट कर रही होती है फोर्स, उसको हम नाम देते हैं प्रेशर का। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स है प्रेशर इज इक्वल टू पी। प्रेशर को बेटा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कि जिस्म पे लगने वाली फोर्स को उसके एरिया पे डिवाइड कर दें तो हमें किसके बारे में पता चलता है? प्रेशर के बारे में पता चलता है। मतलब आया कि उस जिस्म के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, कितनी आप प्रेशर की इफेक्टिवनेस फील कर रहे हैं। तो वो क्या होगा बच्चे? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को उसकी फोर्स पे या फोर्स को उसके एरिया पे डिवाइड कर दें तो वो बराबर होता है किसके? उसके प्रेशर के बराबर होता है। तो उसके बाद बेटा प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स को एफ के साथ और एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए के साथ। तो ये बेटा प्रेशर का फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये बेटा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पिंक बॉक्स में दी होगी डेफिनेशन। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी आपने बताना बच्चे, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी जिस्म जिसका एरिया ए है उस पर लगने वाली जो फोर्स होती है वो हमें क्या बताती है बेटा? प्रेशर के बारे में बताती है। तो ये बेटा था शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद उसने
आपका, आपने उसका बेटा फार्मूला बताना है। प्रेशर की डेफिनेशन आ गई, पिंक बॉक्स में दी होगी आपको, और उसके बाद फार्मूला आपने लिख देना, तो ये आज आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपके पास आता है एमसीक्यूज के अंदर कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चे आपने बताना है कि प्रेशर आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए एसआई यूनिट की, तो आइए प्रीवियस फार्मूला के ऊपर, प्रेशर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, देखिए बेटा प्रेशर को जो डिस्क्राइब किया गया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम पास्कल था। पास्कल ने बेटा इस प्रेशर टर्म को डिस्क्राइब किया, उसने अपने ही नाम से प्रेशर का यूनिट डिस्क्राइब कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, पास्कल कहा जाता है। तो बेटा इसका ऐसा यूनिट देखने के लिए आपने क्या करना है, प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। क्या होगा, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो बच्चे देखें, प्रेशर फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, प्रेशर। प्रेशर, अब इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, इसे बेटा पास्कल कहते हैं। पास्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है PA के साथ। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, जब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 1 पास्कल किसके बराबर आ गया, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो बच्चे ये वाली बात एज आ एमसीक्यू पूछी जा सकती है आपसे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ पास्कल। पास्कल का यूनिट क्या होगा, वो बेटा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। या फिर सिंपली आ जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आपने ये भी एमसीक्यू के लिए करना है कि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपने बताना बच्चे कि प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, और वो किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद बेटा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एक और बनता है आपका, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो ये आता है कि पास्कल को डिफाइन करें। तो पास्कल की डेफिनेशन क्या होगी, तो पास्कल की डेफिनेशन बताने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाला फार्मूला माइंड में रखना है। तो प्रेशर का हमने फार्मूला क्या पढ़ा, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब किसी जिस्म के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको उस जिस्म के एरिया पे डिवाइड कर दें तो वो उसको किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। अगर इसी कंसेप्ट को हम यूज करके पास्कल को डिफाइन करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, वो देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या बताना बच्चे, आपने ये कहना है कि जब किसी जिस्म के ऊपर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन की हो और उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का हो, उन दोनों की जो रेशियो होती है वो एक प्रेशर के बराबर होती है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, 1 पास्कल कहा जाता है। क्या होगा, आपने बताना है कि द फोर्स यूनिट पर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट मीटर स्क्वायर ऑफ अ एरिया इज कॉल्ड 1 पास्कल। सिंपली कह दें कि 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। तो ये बच्चे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि कौन सा, डिफाइन पास्कल या डेफिनेशन ऑफ पास्कल के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने बेटा उसको इस तरह डिफाइन कर देना और उसका ये फार्मूला भी लाजमी लिखना है। तो बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत ही छोटा सा टॉपिक, प्रेशर जिसका नाम था। प्रेशर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर को किसने डिस्क्राइब किया, कुछ आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी बताएं कि प्रेशर आपका किस तरह एग्जर्ट करता है किस जिस्म के ऊपर। अगर बेटा और बात देखी जाए आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से, तो वो क्या होगी बच्चे, आपने ये बताना बेटा कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी मैंने आपको बताया, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी मैं आपको बता रहा था स्टार्ट में कि जिस जगह पे आपका एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बेटे आपका जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, उसके एरिया के। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि जो चीज़ एक कम होगी तो उसके लिहाज से दूसरी चीज़ जो उसके इन्वर्स में है वो ज़्यादा होगी। अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो ये क्या होगी, कम होगी। तो अभी मैंने आपको बताया शुरू के अंदर शुरू में कि आपके पास अगर इसकी ये टिप साइड देखी जाए तो ये जब किस चीज़ के अंदर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ईजिली, क्यों, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है। जब बेटे एरिया कम होगा तो प्रेशर आपका ज़्यादा एग्जर्ट होगा, और जब प्रेशर आपका ज़्यादा एग्जर्ट होगा तो आपकी फोर्स भी जिस्म के ऊपर ज़्यादा लगेगी। अगर इसकी ब्लंट साइड इसके अंदर हमको डालने की कोशिश करें तो देखिए बेटा एरिया इसका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब एरिया ज़्यादा तो आपका प्रेशर भी कम एग्जर्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर कम एग्जर्ट होगा तो आपके पास स्टूडेंट्स फोर्स भी कम एग्जर्ट होगी। तो ये बच्चे आज का आपका टॉपिक था प्रेशर। प्रेशर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, प्रेशर की डेफिनेशन आ जाएगी, फार्मूला आपने बता देना है। उसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एज एमसीक्यूज करना आपने बच्चे। उसके बाद ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, वो पास्कल होता है, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। और 1 पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आएगा, या फिर 1 पास्कल की डेफिनेशन आ सकती है आपके पास, वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर करनी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा डेली बेसिस पे जो आपको होमवर्क या क्लास वर्क दिया जाता है आपने उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर उसमें कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।